भारत अपने आप में एक समृद्ध देश है, जिसके कारण वह प्राचीन समय से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन समय में बहुत राजा महाराजाओं के द्वारा इस भूखंड पर अपना वर्चस्व स्थापित किया गया था, जिसके कारण भारतवर्ष का नाम अलग अलग बढ़ता गया। इसी प्रकार भारत के अन्य नाम भी है। वेदों में महर्षियों के द्वारा भारत का उल्लेख किसी और नाम से व्यक्त किया गया है। भारत के 7 नाम। प्राचीन काल से ही इस भूखंड पर राजा महाराजा मुगलों द्वारा राज किया है, जिस कारण भारत के विभिन्न नाम पड़ गए। प्राचीन समय से ही भारत को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता था, परंतु भारत के 7 नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिनकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के पास होना आवश्यक है। 1. भारत या भारतवर्ष। 2. जम्बूद्वीप। 3. हिंदुस्तान। 4. आर्यव्रत। 5. भारतखंड। 6. हिंद। 7. इंडिया। भारत के 7 नामों का इतिहास। जैसा कि हमारे द्वारा आपको ऊपर बताया गया है कि भारत को प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है, परंतु यह नाम ऐसे ही नहीं पड़ गए हैं। विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक घटना के बाद भारत के यह 7 नाम पड़े हैं, परंतु इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं होती है। यदि आप भारत के 7 नामों का इतिहास विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ जानना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1. भारत या भारतवर्ष। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हम सब के द्वारा अपने देश को भारत के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है। प्राचीन काल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भारत का नाम महान चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से उद्भव किया गया है, जिनके पिता दुष्यंत और माता शकुंतला थी। हमारे देश का भारत नाम पड़ने के पीछे बहुत से तथ्य है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भारत में रहने वाले एक कबीले भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो कहा जाता है कि ऋषभदेव के छोटे पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। हम सब भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है भारत का देश। 2. जम्बूद्वीप। भारत का सबसे प्राचीन नाम जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप नाम का इस्तेमाल प्राचीन समय से भारत के लिए किया जाता था। जम्बूद्वीप शब्द के अंदर आपको 2 शब्द देखने को मिलते हैं। पहला जम्मू और दूसरा द्वीप, जिसका अर्थ होता है जामुन के वृक्षों का द्वीप। प्राचीन भारत में महर्षियों के द्वारा वेदों में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से ही वर्णित किया गया है, क्योंकि बहुत करोड़ों वर्षों पहले के समय में भारतीय लोगों के द्वारा भारत को जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में जामुन के वृक्षों की अधिकता हुआ करती थी, जिस कारण भारत का नाम जम्बूद्वीप पड़ गया था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आज भी भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को उपचारित करने के लिए किया जाता है। 3. हिंदुस्तान। यह तो हम सबके द्वारा इतिहास में पढ़ा लिखा गया है कि मध्य सल्तनत काल में मुगलों का हमारे देश पर बहुत राज हुआ करता था। मुगल काल में संपूर्ण भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। हिंदू शब्द की उत्पत्ति का कारण सिंधु शब्द माना गया है। यह तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, जिस कारण हमारे देश में बाहरी देशों के व्यापारी उत्तर पश्चिमी भाग से व्यापार करने आते थे, क्योंकि हमारे देश में मसालों का व्यापार बहुत अच्छा हुआ करता था। भारत में उत्तर पश्चिमी भाग से आने पर एक नदी मिलती थी, जिसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। जब ईरानियों द्वारा भारत में उत्तर पश्चिमी भाग से आया गया तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू के रूप में उच्चारित किया गया तथा उन्हीं के अनुसार सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा वहां पर निवास करने वाले सभी लोगों को हिंदू नदी के निवासी कहा गया। इसी प्रकार इस पूरे भूखंड को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। इसीलिए कहा जाता है कि मध्यकाल से ही भारतवर्ष के लिए हिंदुस्तान नाम प्रचलित हो गया था, जिसका अर्थ है हिंदुओं का स्थान। 4. आर्यावर्त वैदिक काल के समय पर सांस्कृतिक एवं ऋग्वैदिक ग्रंथों में महर्षियों के द्वारा
भारत को आर्यावृत के रूप में उच्चारित किया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक और अफगानिस्तान से लेकर आलमगीरपुर तक आर्यों का निवास हुआ करता था, जिसके कारण भारतवर्ष का नाम आर्यव्रत पड़ गया। वैदिक काल में ऋग्वैदिक संस्कृति को आर्यों के द्वारा ही संचालित किया गया था, जिसे सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता के रूप में जाना जाता है। आर्य किसी भी जाति विशेष के वाचक नहीं हुआ करते थे, बल्कि यह भाषा समूह की ओर इंगित करते थे। वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथों को लिखा गया था, जिनमें भारत को आर्यावृत के नाम से ही प्रचलित किया गया था। भारतखंड। यह तो हम लोगों ने जान लिया कि प्राचीन समय में भारत को जम्बूद्वीप और आर्यावृत के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में भारत में बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ और पुराणों को लिखा गया था, जिनके अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है। जम्बूद्वीप में कुल 9 खंड हुआ करते थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में कुल 9 भूभाग थे, जिनमें से केवल एक खंड का नाम भारत खंड हुआ करता था। एक ही आधार पर कहा जाता है कि भारत को भारत खंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत खंड अपने आप में एक पूरे भूभाग का नाम है। यही कारण हो सकता है कि हमारे भारत का नाम इसके आधार पर भारत खंड पड़ गया हो। 6. हिंद। यदि हिंदी शब्द की बात की जाए तो अरबी भाषा में भारत के लिए हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्भव हिंदू नाम से हुआ है। जैसा कि हमारे द्वारा आपको पीछे बताया गया है कि प्राचीन काल में ईरान वासियों के द्वारा भारत में निवास करने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था, उसी को अरबी भाषा में हिंद के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि भारत का नाम हिंद भी पड़ गया। यदि देखा जाए तो भारत को हिंदुस्तान और हिंद दोनों नाम ईरानियों के माध्यम से ही मिले हैं, परंतु अरबी भाषा में हमारे भारतवर्ष को हिंद के नाम से जाना जाता है। 7. इंडिया। भारत में सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जिसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम पर लैटिन भाषा में भारत का नाम इंदे पड़ गया। इसी को अंग्रेजी भाषा में इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात भारत में अंग्रेजों द्वारा राज किया गया। तब अंग्रेजों के द्वारा भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया जाने लगा, इसीलिए यह नाम बहुत ही प्रचलन में है, जिसका इस्तेमाल हम आज के वर्तमान समय में भी करते हैं। आज भी अंग्रेजी भाषा में हमारे भारत देश को इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हमारे द्वारा ऊपर बताया गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत को हिंदुस्तान के नाम से ही संबोधित किया जाता था। अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान को उच्चारित करने में कठिनाई होती थी, इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा भारत को लैटिन भाषा में इंदे से उद्भव अंग्रेजी भाषा इंडिया के नाम का प्रचलन किया जाने लगा। इस प्रकार भारत का नाम इंडिया पड़ा। आज भी हमारे देश में इंडिया नाम का अत्यधिक प्रचलित है। इंडिया नाम लैटिन और अंग्रेजों के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसमें सहायता इंडस वैली सिविलाइजेशन द्वारा ली गई है।